जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं एसएससी जीडी के लिए मैथ का जो सबसे शानदार टॉपिक है वो है आपका सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। और आप सभी जानते हो कि आपके एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए ये वाला टॉपिक है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। और पेपर में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक से पूछे जाते हैं वो सारे के सारे टाइप के शानदार क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं और उनको सोल्व करने के बाद आप पेपर में धमाका मचा दोगे, क्योंकि आपका नंबर है इतनी तेजी से बढ़ेगा किसी को बताना मत। ठीक है, बहुत तेजी से आपका स्कोर बढ़ने वाला है, क्योंकि जो सरलीकरण में आपको प्रॉब्लम आ रही होती है और आपको पता नहीं होता कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आज की क्लास में हम उन्हीं को सोल्व कर पाते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सोल्व करवाने वाला हूं, बहुत ही प्यार से समझाते हुए चलूंगा, क्योंकि ये एक ऐसे क्वेश्चंस है जिनमें प्यार से समझाने की बहुत जरूरत है। जिस तरीके से छोटे बच्चे होते हैं ना उनको प्यार की जरूरत होती है, वैसे ही बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं। थोड़ा भी प्यार इधर उधर होगा ना तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे छोटा बच्चा प्यार नहीं करोगे ना तो रोने लग जाता है, वैसे ही क्वेश्चंस है ये भी। ठीक है, सबसे पहले देखो इसमें क्या यूज करना है अपने को, वी बोर्ड मास, इसका अपने को यूज करना है, इसका अपने को यूज करना है। और स्पेशली बात करें तो हमें बोर्ड मास का यूज करना है। 20 से मतलब ब्रैकेट, यानी सबसे पहले क्या करना है अपने को, ब्रैकेट को सोल्व करना है। उसके बाद ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ को सोल्व करना है। डी का मतलब डिवीजन, भाग को सोल्व करना है। एम का मतलब मल्टीप्लाई, गुना का सोल्व करना है। फिर जोड़ और फिर घटा, इस तरीके से अपने को सोल्व करना है। ठीक है, समझ में आ गया, लिख लिया, दिमाग में सेट हो गया। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है और सारे के सारे मैंने वही क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आपको ये भी पता चले कि हाँ ये हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, रियल क्वेश्चंस हैं। आपको ये ना लगे सर ने ऐसे ही करवा दिया, आपको ये लगना चाहिए कि रियल में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसको अपने को सोल्व करना है। इसको क्या सोल्व करना है, ये तो क्या दिया हुआ है, 3 सही 6/7 लिखा हुआ है। पहले तो इसको ही सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करते हैं और यहां पर लिखते हैं, इसको गुना करना होता है। ठीक है, जिसको नहीं पता बता देता हूं, इसको गुना करना होता है तो 7 की 21 हो गया और ऊपर वाले को जोड़ना होता है। और 21 और 6 कितना हो गया, यहां पर 27 हो गया। तो कितना हो जाएगा आपका, 27/7 हो गया। बस आगे जैसे लिखा हुआ है ना वैसे ही लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, समझा रहा हूं आपको। कितना हो गया, 35 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 36/7 हो गया। ओके जी, उसके बाद गुना है तो गुना लिख लेंगे, 3 दूनी 6 और 1 7/2 हो गया। ठीक है, 3 दूनी 6 और 1 7/2, इधर करो 20 और भाग है 5 चौके 20 और 1 21/4 हो गया। इतना आपने बस इसको सोल्व करके लिखा है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, आप पेपर में डायरेक्ट लिख देना। ठीक है, अब देखो भाग, सबसे पहले भाग सोल्व होगा। भाग सोल्व करने का क्या तरीका है कि इसको गुना में लिख लो। 27/7 है, गुना में लिख दो। गुना में जैसे ही लिखेंगे बदल जाएगा, अंश है वो हर बन जाएगा, हर है वो अंश बन जाएगा। जिसको अंश हर के बारे में नहीं पता तो अंश ऊपर वाले को बोला जाता है और हर है वो नीचे वाले को बोला जाता है। तो बस बदल दो, 7 ऊपर चला जाएगा, 36 क्या आ जाएगा, अपने नीचे आ जाएगा। अब इसी को सोल्व कर लो, क्योंकि भाग सोल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले इसी को सोल्व करेंगे। 7 से 7 कट गया, क्या ये किसी से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, 9 3 27 और 9 चौके 36, ये हमारा कट गया तो हम इन्हें काट दिया। इधर से कितना आ गया, सिर्फ 3/4 आ गया, तो इसको लिख लेंगे बस 3/4 आ गया। ओके, उसके बाद देखो क्या है कि गुना का निशान है तो हम यहां पर गुना रखेंगे। फिर हमें इसको सोल्व करना है, क्योंकि ये भाग है तो 7/2 तो है ही, भाग के स्थान पर मैंने क्या बोला, गुना कर देंगे और बदल देंगे। तो 4 ऊपर चला जाएगा, 21 नीचे आ जाएगा। 2 दूनी 4 और 7 3 21, इधर से कितना आ गया, 2/3 आ गया। बस गुना में क्या है, 2 है और बटे में 3 है। ठीक है, क्या और कहीं पे आपको कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। ओके, बस इसको सोल्व कर लो। 3 से 3 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो 1/2 ही आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी देख लो, आपका यहां पे आंसर हो जाएगा सही। समझ में आया, बड़े प्यार से मैंने समझाया है कैसे करना है। इसमें स्टूडेंट क्या गलती कर देते हैं, लगातार सोल्व करते हुए जाते हैं, लगातार सोल्व करते हुए जाओगे तो गलती होगी। सबसे पहले भाग वाले पोर्शन को सोल्व करना है, तो ये भाग वाला है, दूसरा ये भाग वाला है, इनको अलग अलग सोल्व करना है और फिर बीच में आपको गुना करना है, तभी आपका सही होगा, क्योंकि पहले हम भाग सोल्व करते हैं।
क्या ये बात समझ में आ गई? पहले क्या सोल्व करते हैं? भाग सोल्व करते हैं। तो पहले हमें भाग सोल्व करना है, फिर आपको गुना करना है। ये गलती करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। बिल्कुल ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपके हर शिफ्ट में पूछा जाएगा। इस बात को नोट कर लेना, और पेपर देके आओगे तब आपको दिखेगा। चलो अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आपको लगता है बहुत ज्यादा हार्ड, आज बन जाएगा बहुत ज्यादा आसान। वैसे तो हार्ड है नहीं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, हार्ड तो है नहीं, लेकिन ये पेपर में ये टाइप है ना, बार बार रिपीट होती है। चाहे 2021 की बात करें, चाहे 2022 की बात करें, या उससे पहले की बात करें, ये बार बार रिपीट होती है। 2022-23 वाला तो आप देख रहे हो, मैं 21 वाला भी आपको लास्ट में दिखा दूंगा कि इस टाइप से क्वेश्चन आता है। वो आपको सोल्व करना है, तो इसको समझ लेना। क्या दिया गया है? यहां पर ये दिया गया है, और ये आपको बताना है a प्लस बी बटे में a माइनस बी का मान क्या होगा। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें a और b का मान पता होना चाहिए। बड़ा सिंपल तरीका है। अगर ऐसे आ रहा है तो बस गुना कर दो, तो क्या है? 2a प्लस b है। इसको बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएगा, बस गुना करना है। तो 1 से गुना करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहने वाला है। तो हम सेम ही लिख देंगे a प्लस 4b। अब देखो, जिधर बड़ा होना उधर लेके जाना है। 2a इधर बड़ा है तो 2a, a को इधर लेके आएंगे, प्लस का है तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो गया। इधर कितना है? 4b है, प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। मैं आपको समझा रहा हूं, तब आपको ऐसे लिखना है, वरना शॉर्ट लिखना है डायरेक्ट ही कि भाई 2a में से a गया, कितना बचा? 1a बचा। 2a में से a गया a, ये वाला स्टेप आपको काटना है पेपर में। और इधर से कितना आ गया आपका? 3b आ गया। b को इसके बटे में लिख लेंगे, b उधर से इसके बटे में आ गया, ठीक है। और जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 होता है। तो इसका मतलब a का मान 3 हो गया, b का मान 2 हो गया। बस यही तो निकालना था। कभी कभी तो डायरेक्ट ही दे देता है, ठीक है। 2021 में डायरेक्ट दिया था, 2022 में क्या है, थोड़ा सा इस तरीके से दिया था, थोड़ा लेवल बढ़ा दिया कि आपको खुद निकालो a और b का मान। कोई बात नहीं, निकालना होगा निकाल देंगे, दिया हुआ होगा तो डायरेक्ट लिख देंगे। निकाल लिया, अब उसमें लिख दो a का मान कितना है? 3 प्लस 1, नीचे माइनस है, 3 माइनस 1 कितना आ गया? ऊपर 4, 2 काट दो, 2 पे 2 आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बताओ, आसान था? जिसको पहले आसान नहीं लगता था अब लगने लग गया होगा, या तो पहले आसान लग रहा होगा या अब लग रहा होगा। लेकिन ये टाइप है, वो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछी जाती है। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइप तो वही है जो हमने पहले की थी, वही टाइप है, लेकिन इसमें थोड़ा और अच्छे लेवल का आ गया, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टाइप से आते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पिछले वाले में हमने क्या सीखा था कि भाई एक साथ आ जाए तो पहले भाग को सोल्व करना है, इस तरीके से। इस वाले में आपको ब्रैकेट भी दिखाई दे रहा होगा और साथ में आपको स्क्वायर भी दिखाई दे रहा होगा। तो मैंने आपको बोला या तो स्क्वायर याद कर लो, या स्क्वायर निकालने की जो मैंने ट्रिक सिखा रखी है उसको याद कर लो, आंसर निकल जाएगा। तो सबसे पहले बोर्ड मास में क्या था? ब्रैकेट। तो अपने को क्या सोल्व करना है? सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करना है। तो सबसे पहले हमारा फोकस इसके ऊपर होना चाहिए कि हमें इसको सोल्व करना है। और इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले इसमें क्या है? भाग है, तो भाग सोल्व करेंगे। 35 को 7 से भाग देंगे, कितना आ गया? 5, और 5 आ गया, और गुना में 9 है तो इसको गुना करेंगे तो 9 पंजे 45, कितना आ गया? ब्रैकेट में 45 आ गया, और इसका स्क्वायर है। अब 45 का स्क्वायर एक शानदार तरीका बताया था कि जब भी जिसके लास्ट में 5 हो और उसका स्क्वायर निकालना हो तो पहले वाली संख्या को इससे अगले वाली संख्या से गुना कर दो। तो 4 से अगली वाली संख्या क्या होगी? 5, गुना करो 20, और 5 का लिख दो 25, बस। यानी इस पूरे का हमने सोल्व कर लिया, कितना आ गया? 2025 आ गया। इसके बाद क्या लिखा गया है? प्लस है, प्लस का निशान है। इससे पहले क्या है? प्लस का निशान है, बस इतना लिख दो। अब इनको देखेंगे। अब क्या सोल्व करते हैं? हम भाग सोल्व करेंगे। क्या सोल्व होगा? भाग सोल्व होगा। लेकिन उससे पहले एक चीज देखो, यहां पर आपको ऑफ भी दिखाई दे रहा है। तो भाग सोल्व होगा या ऑफ होगा? ऑफ। ये आपको बताया था ना, बोर्ड मास, ठीक है। तो ऑफ पहले होगा और उसके बाद भाग होगा। तो पहले ऑफ को सोल्व करो। यहां से सोल्व करेंगे तो ऑफ का मतलब होता है गुना, तो इसको सोल्व कर लो, कितना आ गया? 20 आ गया। फिर क्या होगा? भाग। तो यहां पर उसके स्थान पर 20 लिख देंगे, भाग सोल्व करो, कितना आ गया? 5। तो इसका मतलब इधर से कितना आ गया? 5, गुना में है तो गुना में लिख देंगे 80। अब इधर भाग सोल्व करेंगे तो कितना आ गया? 13 पंजे 65, 5 आ गया, और गुना में 4 है तो डायरेक्ट अब गुना ही करना है। तो इधर से हो गया 20, और इधर से क्या हो गया? 400। बस इन सभी को जोड़ दो। 2025 जोड़ में 400, और जोड़ में कितना है? 20 है।
सभी को जोड़ो तो 2000, 2400, ठीक है, 2425 और 20 45, 2445 आपका यहां पे आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करो, स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर को भी सोल्व कर लेना है, उसके बाद ऑफ को सोल्व करना है, उसके बाद जितने भी अपने को भाग दिए गए उनको सोल्व करना है, फिर जोड़ अपना बचता है या घटा बचती है उसको अपने को सोल्व करना है। इस तरीके से करना है वरना गलती हो जाएगी। ये मैंने क्या बोला था कि छोटे बच्चों की तरह होते हैं, अगर एक भी स्टेप आपने गलत रख दिया ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए तो बोला जाता है छोटे बच्चों को बड़े प्यार से पाला जाता है, एक भी गलती करोगे तो बहुत बड़ी गलती बन जाती है। ऐसा ही इसमें है, एक भी गलती करोगे क्वेश्चंस का आंसर ही बदल जाएगा। ठीक है, और हो सकता है वो आंसर आपको ऑप्शंस में भी दिख जाए, ठीक है, आपको लगे सही है लेकिन वो गलत होगा। ठीक है, फिर ये मत बोलना सर जी ऑप्शंस में था, हमने तो किया था। ऑप्शंस में हो सकता है क्योंकि उसको पता है एग्जामिनर को स्टूडेंट यहां पर गलती कर सकते हैं और वो आंसर डाल देगा, तो फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपका सही होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी है, सही है। मैं अपने को चेक भी करवा देता हूं, ऑप्शन नंबर डी है क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। चलो अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये वाली टाइप है, ये वाली टाइप आपके एग्जाम में पूछी जाती है। अब मुझे पता है कुछ स्टूडेंट को ये लग रहा होगा पता नहीं सर जी इसको कैसे करते हैं, और कुछ स्टूडेंट को लग रहा होगा सर जी इसको करवाई दो। ठीक है, बड़े प्यार से करवाना लेकिन हार्ड मत करवा देना, बहुत प्यार से बताता हूं। देखो क्या करना है, अगर इस टाइप वाला आपके सामने आता है क्वेश्चन, इस टाइप का आपके सामने आता है, तो सबसे पहले जितने के ऊपर ये बार होता है, जितनी संख्याओं के ऊपर ये बार होता है, बटे में उतने ही अपने को 9 लिखने होते हैं। तो यहां पर देखो कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, 1 2 3 संख्याओं के ऊपर बार है, 3 9 हम लिख देंगे। इसके अलावा जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है, भाई ये 0 दशमलव के बाद ही आता है, 0 दशमलव के बाद ही पूछा जाता है आपसे, तो दशमलव के बाद जितनी संख्याओं पे बार नहीं होगा, जितनी संख्याओं पे बार होगा, ध्यान से सुनना इस बात को, कि जितनी संख्याओं पे बार होगा, ये जो ऊपर वाली लाइन है इसको बार बोला जाता है, उतने तो अपने को 9 लिखने हैं, और जितनी संख्याओं पे बार नहीं होगा उतने अपने को क्या लिखने हैं, 0 लिखने हैं। ओके जी, ठीक है। और अगर मान लो कि सर जी पूरी संख्याओं पे बार हो तो बटे में पूरे के पूरे 9 लिख देना और ऊपर वाली संख्या एज इट इज रख देना। लेकिन अगर कुछ संख्याओं के ऊपर बार हो और कुछ पे नहीं हो तब कैसे करना है, तब सबसे पहले तो पूरी संख्या अपने को लिखनी है, जो है 45 235 है, उसमें से माइनस कर देना है। और कौन सी संख्या को माइनस करना है, जिसके ऊपर बार नहीं है, तो इसमें 45 को हम माइनस कर देंगे। इसमें से 45 को माइनस करो, कितना हो जाएगा भाई, 35 माइनस होता है तो 200, और 10 और माइनस कर लो 190, कितना आ गया 45 190 हो जाएगा। और बटे में कितना है, 3 9 और 2 0 है, एक 0 से एक 0 कट गया, बाकी बच जाएगा आपका 45 19 और बटे में 999 0। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और ये किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, कुछ नहीं करना, ऊपर वाली संख्या लिखनी है और जिसके ऊपर बार नहीं है वो घटा देना है। और बटे का तो मैंने आपको बता दिया, जितनी संख्याओं पे बार हो उतने अपने को 9 लिखने हैं, और जितनी संख्याओं पे बार नहीं हो उतने अपने को 0 लिखने हैं। ओके जी, ठीक है। ये वाली टाइप आपके एग्जाम में बार बार आती है। और ये कौन सा क्वेश्चन था अपना, क्वेश्चन नंबर 4 था। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको करवा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। और एक चीज और बताता हूं आपको, ये कौन सा था, भिन्न वाला क्वेश्चन था, भिन्न वाला, लेकिन एक स्पेशल भिन्न का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, आरोही क्रम में भिन्न को कैसे लिखें, अवरोही क्रम में भिन्न को कैसे लिखें, छोटी भिन्न कौन सी है, बड़ी भिन्न कौन सी है। तो उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसमें आपको समझाना पड़ेगा, वो वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाएगा, ठीक है। और वहां से एक क्वेश्चन आता है, यानी 2 नंबर का आता है, तो कल वो आपको क्लास देखने के लिए मिलेगी, तो उस क्लास को मिस मत करना, वरना फिर सिंप्लीफिकेशन में नंबर कट जाएगा। बात समझ रहे हो, क्योंकि अपने को हर चैप्टर से एक भी नंबर नहीं कटवाना, अपने को पूरा फोकस करना है। अब ये वाला क्वेश्चन क्यों लिया, वरना मैं बोल देता, मैंने तो समझा दिया आपको, इस टाइप का क्वेश्चन निकाल लेना, क्योंकि ये वाली टाइप है सबसे शानदार है। और आप इस बात को भी जानते हो कि हर बार पेपर का लेवल इंक्रीज होता हुआ जा रहा है, इंक्रीज का मतलब बढ़ता हुआ जा रहा है।
तो अपने को उसी हिसाब से तैयारी करनी है। ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर देखने के लिए मिलेगा, ये मैं आपसे 100% वादा करके बोल रहा हूं। ठीक है, अगर पेपर अच्छा आता है तो, इजी आता है तो फिर तो सभी कर ही लोगे। जब मैं आपको अच्छे भी सिखा चुका हूं, इजी वाले भी सिखा चुका हूं, आराम से कर लोगे। ये वाला समझो। अब इसमें मैंने क्या समझाया था, ब्रैकेट सोल्व करना है। अब यहां पर आप देखोगे छोटे वाला ब्रैकेट भी आपको दिखाई दे रहा है, आपको बीच वाला ब्रैकेट भी दिखाई दे रहा है, और आपको बड़े वाला भी ब्रैकेट दिखाई दे रहा है। तीनों टाइप के ब्रैकेट आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर कंफ्यूजन हो जाएगा कि कैसे सोल्व करना है। तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहले छोटे वाला, फिर उससे बड़े वाला, फिर उससे बड़े वाला, या बोल सकते हो छोटे वाला, फिर जो बीच वाला होता है, और फिर बड़े वाला होता है, उसको करना है। तो सबसे पहले छोटे वाला कहां पर है, ये यहां पर छोटे वाले आपको दिखेंगे 2 बार। सबसे पहले इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या है भाई, -2 है तो -2 ही लिख देंगे, इसमें कुछ सोल्व करने वाला नहीं था। उधर से फिर क्या है, माइनस है, ओके। इसको सोल्व करो तो माइनस का 2/7 है, माइनस का 2/7 बार आएगा तो माइनस का 2/7 रहेगा, लेकिन माइनस माइनस गुना होके कितना हो जाएगा, प्लस का 2/7 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, प्लस का 2/7। हम इस पूरे को सोल्व कर रहे हैं। अब यह बीच वाला है ना, इसको सोल्व कर रहे हैं, क्योंकि इनको तो हमने सोल्व कर लिया। अब ये बीच वाले के अंदर ये वाला पूरा आ रहा है, बीच वाले के अंदर ये जो बीच वाला ब्रैकेट है ना, उसके अंदर आ रहा है ये अपना। ठीक है, अब इसको सोल्व करो। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं भाई, जिसके बटे में कुछ ना हो उसके बटे में ये 7 आ गया, 7 एकम 7 तो माइनस का 14 हो गया, और प्लस का 2 हो गया, तो इधर से कितना आ जाएगा, माइनस का 12/7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 12/7। समझ में आ गया? इतना तो आपको करना आता ही है। अब इतना हमने सोल्व कर लिया ये पूरा, और इधर से कितना निकल के आ गया, माइनस का 12/7 निकल के आ गया। ओके जी। उसके बाद कहीं पे बीच वाला ब्रैकेट आपको दिखाई दे रहा है, छोटा दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। अब फिर क्या करना है, बड़े वाला ब्रैकेट सोल्व करना है। पहले ये वाला कर लो, चाहे ये वाला कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बड़े वाले को करेंगे तो इधर से तो इस पूरे का कितना आया है, माइनस का 12/7। तो इसको हटा के माइनस का 12/7 लिख दूं। ठीक है, तो यहां से क्या लिख देंगे, माइनस का 12/7 अपना आ गया है, उसको लिखो। ध्यान से समझना कैसे करना है, गलती कर दोगे वरना पेपर में। इधर से क्या है, माइनस का 4/5 है, और ये अपना क्या है, गुना में है। ठीक है, अगर कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो मत काटो। जोड़ में होता है ना तब एलसीएम लेते हैं, कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो सकता है। जोड़ में होता है तब एलसीएम लेते हैं, ये यहां पर क्या है, गुना में है, तो बस गुना करो। माइनस माइनस गुना होके क्या हो जाएगा, प्लस। तो कितना हो गया, 12 चौके 48, और नीचे कितना हो जाएगा, 35। कितना आ गया, 48/35 हमारा इधर से आ गया। ओके, अब इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करोगे तो भाई भाग का है तो क्या कर लो, गुना में कर लो। तो इधर से आएगा, माइनस का 4/7 है, गुना में कर देंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, कितना आ गया, माइनस का 48/7, क्योंकि 12 चौके 48 माइनस है और 7 है तो 7, माइनस का 48/7। इधर लिखो माइनस का 48/7 हमने लिख दिया। बीच में क्या है, भाग है तो भाग लिखेंगे, और 48/35 हमारे पास पहले से है। अब भाग में है तो हमें गुना में करेंगे तो बदलना पड़ेगा, तो यहीं पे बदल देते हैं, भाग के स्थान पर गुना कर देंगे। तो यहां पर लिख देता हूं मैं गुना, और इधर इसको बदलेंगे तो 35 ऊपर 48 नीचे, बस 35 ऊपर 48 क्या आ गया नीचे। 48 से 48 कैंसिल हो गया, 7 से काटा 5 पे, माइनस का बचा हुआ है तो माइनस का 5 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। मैंने बड़े प्यार से समझाया ताकि कोई भी स्टूडेंट कोई भी गलती ना करे। ठीक है, सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट को सोल्व किया हमने, फिर जैसे ही आ गया बीच वाले ब्रैकेट पूरे को सोल्व किया, उसके बाद क्या था, बड़े वाले ब्रैकेट को अलग अलग हमने सोल्व किया, और फिर बीच में क्या होता है, ब्रैकेट के बाद जो बचा हुआ है, भाग बचा हुआ है तो भाग करेंगे, जोड़ घटा गुना जो भी बचा हुआ उसको करेंगे, वो हमने किया, और -5 क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। तो सब सारे के सारे शानदार क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं जो सिंप्लीफिकेशन से आपसे पूछे जा सकते हैं। अब बोलोगे सर जी 2021 वाले भी दिखा दो, आज क्यों नहीं कर रहे? मैं दिखा रहा हूं, क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं, मैंने आपको इतने अच्छे अच्छे करवा दिए हैं। तो इस क्वेश्चंस का आंसर सभी स्टूडेंट इस वीडियो को रोकेंगे और कमेंट करके बताएंगे, तभी आपको भी समझ में आएगा कि हाँ सर मुझे क्वेश्चन समझ में आ गया, मैं निकाल पा रहा हूं, और मुझे भी पता चलेगा कि हाँ आप समझ गए हो, आप आंसर कर लोगे पेपर में। ये वाला आपको सोल्व करना है, ऑफ दिया गया है, ऑफ करना है, ब्रैकेट के अंदर है, पहले ब्रैकेट को सोल्व करोगे, फिर ऑफ है, भाग है, इस तरीके से अपने को सोल्व करना है। देख लो 2021 वाला है, एक 2021 वाला और दे देता हूं आपके लिए,
सिखा चुका हूं, मैंने आपको पहले ही बताया था। बताओ इससे आसान कुछ हो सकता है? हमने तो ए और बी का मान भी निकाला था, इसने तो ए और बी का मान अलग से पहले ही दिया हुआ है। तो बस अभी इसको सोल्व करना है और इसका आंसर भी सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। बस इसमें एक भिन्न वाला पूछा जाता है, तो कल वाली क्लास में हम भिन्न वाले को भी कवर कर रहे होंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा लाइक कर देना, इससे मुझे पता चलेगा कि हाँ आपको अच्छा लगा है। कमेंट करके जरूर बता देना क्लास आपको कैसी लग रही है, ठीक है। और अगर कोई भी आपकी प्रॉब्लम रहती है तो वो भी आप कमेंट करके बता देना। और जितने भी स्टूडेंट भाई नए आए हैं, प्यारे प्यारे हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है। और ताकि जल्दी जल्दी वीडियोज आपको, अच्छी अच्छी वीडियोज आपको मिलते रहे, उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।